बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत ही ईमानदार और अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला था। वह अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छी तरीके से लालन पालन करता था, लेकिन बहुत दिनों से उसके राज्य के राजकोष में गड़बड़ी हो रही थी। उसके 3 मंत्री थे। वह तीनों में से किसी भी मंत्री पर सीधे सीधे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता था, तो उसने इसका एक उपाय सोचा। उसने अपने राज्यसभा में उन तीनों मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि अब मेरा जन्मदिन आने वाला है। मैं तुम तीनों को एक एक थैला देता हूँ। तुम तीनों को शाम तक अपने अपने थैले में मीठे मीठे और बढ़िया फल भरकर लाने हैं। यह सुनकर वह तीनों ही बहुत खुश हो गए। अब राजा ने उन तीनों को एक एक थैला दिया और जंगल में छुड़वा दिया। वह तीनों जब जंगल में पहुँचे तो उनमें से एक मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल लेके जाऊंगा, जिससे राजा बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। उस मंत्री ने अच्छे और मीठे फल ढूंढने शुरू कर दिए। जब थैला भर गया तब वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। दूसरा मंत्री, जो थोड़ा मक्कार और चालाक था, उसने सोचा कि राजा के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वह मेरे थैले को खोल कर देखे कि थैले में पड़े फल अच्छे हैं या फिर बेकार हैं। उसने जल्दी से पेड़ के नीचे पड़े फलों को ही थैले में भर लिया और पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब तीसरा मंत्री, जो बहुत ही कपटी और चालाक था, उसने सोचा कि राजा थैले में देखेगा ही नहीं कि इस थैले में क्या है, इसलिए उसने पेड़ों के नीचे पड़े सूखे पत्ते और कंकड़ों को ही थैले में भर लिया और आराम से पेड़ के नीचे बैठकर शाम का इंतज़ार करने लगा। अब शाम हुई। तीनों मंत्री राजा के सामने उपस्थित हुए और राजा से बोले कि हम आपके कहे अनुसार अपने थैलों को फल से भरकर लाए हैं। राजा ने उन तीनों के थैलों को देखा ही नहीं और उन तीनों को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद जो पहला मंत्री था, उसने 1 महीने तक उन्हीं फलों को खाया जो राजा ने थैले में भरवाए थे। दूसरा मंत्री, उसने वही सड़े गले फल खाए जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। और तीसरा मंत्री, उसके थैले में तो कुछ खाने का था ही नहीं। वह बिना खाए कितने दिन तक जीवित रहता। थोड़े ही दिनों में वह मर गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम आज जो आलस और बेईमानी कर रहे हैं, उससे हमारा आज तो कुछ बुरा नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में हम उस पर पछताएंगे। और हमने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा कि काश उस समय पर मैं यह कर लेता तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। मित्रों, समय बीतने के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता, इसलिए आज जो समय है उसकी कीमत हम नहीं लगा सकते। 1 मिनट भी हम नहीं वापस ला सकते, इसलिए हमें समय का सही सदुपयोग करना सीखना होगा।